हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जीवन में, आधुनिक दुनिया में, आधुनिक देश में। साथियों, इसके साथ साथ ये समय जो चल रहा है, सबसे बड़ी बात जो देश में है, प्रदेश में है, हमें सबसे ज्यादा पिछले दिनों में जो हमने देखा है, हरियाणा के जीवन को प्रभावित किया है, वो किसानों का आंदोलन है, महंगाई है। किसानों का आंदोलन 100 दिन हो गए हैं, निरंतर चल रहा है, उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हमारा अन्नदाता किसान और मजदूर अपनी मांगों को लेकर, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अभी भी डटा हुआ है। और ये सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है, ऊपर से नीचे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी से शुरुआत करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की, राज्य की, इनकी ओर से जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आती। जो कुर्सियां और करो, जो सरकार को किसी भी मुद्दे को लेकर जब लोग खड़े हो जाते हैं, कोई बात होती है, तो सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, दुख दर्द बांटने की बात करनी चाहिए। नेगोशिएशन एक है, अपनी जगह है मुद्दे को लेकर, लेकिन 200 से अधिक लोग जहां जिनकी जान चली जाए तो संवेदनशीलता तो जरूर आनी चाहिए। और राज में रहते जो सत्ता में होते हैं, उन्हें संवेदनशीलता दिखाना सार्वजनिक जीवन में ये भी एक मांग होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई। चाहे आपको याद दिलाऊं, जब नोटबंदी की भी बात थी, लोगों की जान गई, तब भी नहीं दिखाया, और अब भी अब तो दिखावा भी नहीं चल रहा है। शुरू में दिखावा किया, अब दिखावा भी नहीं। तो ऐसी बात है जिसको लेकर हमारे राज्य में लोग बहुत पीड़ित हैं। अभी हमारा सेशन चल रहा है, सेशन में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आ रही है। आप में से बहुत से साथी हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि इससे क्या हासिल होगा, आपके पास नंबर नहीं है। तो ये तो दिख ही रहा है, हमारे पास तो जितने नंबर हैं वो तो हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के कई मकसद होते हैं। मकसद ये है आज के दिन कि भारतीय जनता पार्टी के इंडिपेंडेंट, दूसरी पार्टियों के कुछ लोग, विधायकगण ऐसे हैं जिन्होंने बाहर निकलकर इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, बात की है। तो ये मौका है जब इस बात पर फोकस किया जाए, उन लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए एक और दूसरी ओर जो हमारा किसान, अन्नदाता, मजदूर है, उसको भी दिखाना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। तो ये बातें होती हैं राजनीति में, लोकतंत्र में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये उसका हिस्सा है। और इसके माध्यम से बहुत सी बातें उजागर होंगी। वैसे भी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सेशन तो छोटे ही होते हैं, बहुत से मुद्दे रह जाते हैं जो बिना डिस्कशन के निकल जाते हैं। तो इसके माध्यम से
एक अच्छा डिस्कशन भी होना चाहिए, बातें भी सामने आनी चाहिए, उजागर होनी चाहिए। तो किसानों की ये बात रही। हम चाहेंगे कि सरकार इसमें आगे आए, बढ़े, क्योंकि बहुत से सरकार के लोग ऐसे हैं जो जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक के सामने फेस नहीं कर पा रहे। ऐसा माहौल जो प्रदेश में बना हो तो उसको ठीक करने का भी कोई सरकार के पास आज के दिन हमें नजर नहीं आ रहा कि उनके पास कुछ ऐसा तरीका हो कि वो स्टेलमेट को तोड़ सके। राज्य सरकार तो बिल्कुल असहाय सी नजर आती है और बहुत से मुद्दे हैं। आपने देखा अभी हाल ही में, हाँ, इसके साथ जुड़ा हुआ एक और जो महंगाई है आसमान को छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत, एलपीजी की कीमत बढ़ती जा रही है और सरकार आज तक ये नहीं बता पाई कि ये क्यों हो रहा है, कोई एक क्रेडिबल आर्ग्यूमेंट दे सकें, लोगों को कन्विंस करा सकें कि ये कारण है कि इसलिए हम ये कीमत बढ़ाने में मजबूर हैं। ये नहीं बता पा रहे। पेट्रोल डीजल, हाँ, लोगों को गुमराह करना तो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन आम आदमी, ग्रामीण, शहरी, मिडिल क्लास, सभी लोगों को, सबके जीवन को ये बढ़ती हुई कीमतें प्रभावित कर रही, लेकिन सरकार को ये नजर नहीं आ रहा। साथ में साथियों 75% आरक्षण जिसकी बात कही गई, अब इसको कैसे ये लागू करेंगे बताएं। अनाउंसमेंट करना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इस सरकार की इतनी क्रेडिबिलिटी है? क्या ये सरकार लोगों को, हमारे युवा को कन्विंस करा पाई है? अपनी ओर से तो बहुत खुश नजर आए अनाउंसमेंट करते हुए ये सरकार, लेकिन कहीं इसका स्वागत हुआ क्या? क्या युवाओं में, युवा वर्ग में खुशी की लहर दौड़ी? क्रेडिबिलिटी जीरो है इस सरकार की। और मुझे बता दीजिए, क्रेडिबिलिटी बनेगी भी कैसे जब खुद केंद्रीय वित्त मंत्री ने, उनकी समझ से बाहर है ये कानून जो ला रहे हैं। तो लोग कैसे इसको मानेंगे? हरियाणा के लोग कैसे मानेंगे? इसके विभिन्न बिंदु हैं जिन पर नजर डाली जा चुकी है। सब बातें मैं यहाँ पर नहीं दोहराना चाहूंगी, लेकिन आप जानते ही हैं कई पहलू हैं। कैसे लागू किया जाएगा, नई इंडस्ट्री का क्या होगा, 50,000 से ऊपर की नौकरी उसमें है नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, तो बहुत सी बातें हैं। फिर इंडस्ट्री का अपना नजरिया है, तो कहीं ना कहीं ये एक फिर से एक जुमला, एक दिखावा बनकर रह गया है। क्राइम रेट हमारे प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। सरेआम, कत्लेआम, जगह जगह जैसे क्राइम सुनने में आते हैं, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं। तो इसका मूल बात जो है उसमें हम जाएं कि क्या जो क्रिमिनल, पोटेंशियल क्रिमिनल या कोई भी क्राइम करने से पहले उसको एक डर होना चाहिए, एक खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। और डर से ही होता है, प्रशासन का एक डर होना चाहिए कि कानून व्यवस्था इतनी सख्त है हमारे यहाँ कि अगर मैं कुछ ऐसा कदम उठाने जाऊं तो कल को क्या होगा। डर होता है, लेकिन वो डर आज के दिन नहीं है। डर से भयभीत तो जनता है।
क्राइम करने वाले को कोई डर नहीं। उल्टा हिसाब हो गया है हमारे राज्य में। ऐसी ऐसी बातें हैं हमारे सामने। रोज अखबार जब हम खोलते हैं तो कितने क्राइम के केसेस सामने आते हैं। तो ऐसे लगता है कि पूर्ण रूप से अराजकता फैली हुई है हमारे राज्य में। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों से डरकर भाग रहे हैं जनप्रतिनिधि। लोगों में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लोगों का विश्वास उठ चुका है, जनता का विश्वास उठ चुका है। 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन सरकार का क्या हाल हुआ है। आपस में कोई तालमेल नहीं है। सरकार में, मंत्रियों में, प्रशासन में जब आप कॉन्फिडेंस नहीं आपस में पैदा करते तो प्रशासन में तो आपकी पकड़ कैसे रहेगी? कैसे आप काम ले पाएंगे? मंत्रियों की नहीं बनती, अलग अलग विचार रखते हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि सच में है या लोगों का ध्यान बांटने के लिए ये सब ड्रामा रचा जा रहा है। ऐसे में ये सेशन चल रहा है। तो ये बातें हैं साथियों जो कुछ आपके सामने हम रखना चाहते थे। आप कुछ पूछना चाहें? ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव ये सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कांग्रेस की अपनी स्थिति का परीक्षण है कि उनके विधायक ही इस अविश्वास प्रस्ताव के साथ पूरी तरह से नहीं है। देखो, ये बात अब सरकार कुछ भी कहेगी, कैसे नहीं है आप मुझे बता दीजिए। कांग्रेस के तो सभी इसमें है ही, लेकिन असली बात तो ये है कि सरकार को एक्सपोज करने की बात है। अब वो पहले ये देख लें कि इनके साथ क्या हो रहा है। जब ये सदन में आकर सरकार की ओर से जवाब देंगे तो हमें बताएं कि कौन मंत्री क्या पक्ष रखेगा। क्या खुद मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर विश्वास है? ये बात तो देखने वाली है। हम तो मीडिया के माध्यम से ही देखते हैं कि कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, मुख्यमंत्री का कुछ नजरिया है। तो सदन को फेस करते समय वो अपना पक्ष रखें, सफाई रखें। ये इम्तिहान विपक्ष का नहीं, पक्ष का है। जो सत्ताधारी पक्ष है उनका इम्तिहान है ये। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जैसे आपने कहा कि चेहरा उजागर करने की कोशिश, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या वोटिंग के जरिए कोई साफ तौर पर कहे विधायक कि हाँ हम कृषि कानून ठीक है, इसके पक्ष में है, और ये आप लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन, इसका पूरा मकसद क्या है? जी बिल्कुल, मकसद ये है कि एक्सपोज हों लोग, बाहर कुछ अंदर कुछ। वोटिंग दोनों तरह की बातें हैं, वहां पर जनता के सामने पक्ष रखें, रिकॉर्ड में आएंगी ना ये बातें। बाहर की जो बात होती है वो तो कह देते हैं ऑफ द रिकॉर्ड है या कुछ और है या कहाँ कहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था, लेकिन सदन में जो आप बात करेंगे वो रिकॉर्ड पर आएंगी बातें। एक्सपोज होना चाहिए सब। सत्ता पक्ष में भी किसी एक पर्टिकुलर पक्ष से आपको ऐसी उम्मीद है कि वो इन कृषि कानून के खिलाफ बोल सकता है? मैंने दोनों बातें कही आपको कि एक तो हम चाहेंगे